आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 7 और ये है क्लास 8 की वर्कशीट जिसमें कि हम लोग विज्ञान विषय को पढ़ेंगे और डेट है 16/10/2020। तो यहाँ कुछ बातें दी गई हैं, आप उनको पहले पढ़ लें, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी हम उसको बखूबी सीखेंगे। कल रात पिंकी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई। वहाँ पर उन्होंने केक, पिज्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और बहुत तरह का खाना खाया। घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और उसके साथ साथ उल्टी और दस्त भी होने लगे। बहुत लोगों की आदत है कि जब भोज में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो यही उनके साथ भी हुआ। तब उसके पिताजी भाई को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गई है, मतलब कि खाने में विषाक्तता हो गई है। पिंकी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, तो यह विषाक्त कैसे हो सकता है? आज हम जानेंगे कि खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग क्या है। तो आज के वर्कशीट में हमें समझना है कि फूड पॉइजनिंग क्या है, जो हमारे पेट को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है और उससे हमें क्या क्या हानि हो सकती है। कह रहा है कि फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन होने पर व्यक्ति के लक्षण। होता क्या है बच्चों कि हमारे खाद्य पदार्थ में कुछ सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं और उन सूक्ष्म जीवों के प्रवेश करने से खाद्य पदार्थ प्रदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है और वो सूक्ष्म जीव उस खाद्य पदार्थ में कुछ हानिकारक तत्व उत्पन्न करते हैं, जो कि हमारे अंदर विषाक्तता उत्पन्न कर देता है और हमारे हाजमा को बिगाड़ देता है या फिर हमारे शरीर के अंदर में तरह तरह के रोग को उत्पन्न करता है। तो ये जब विषाक्तता हमारे शरीर के अंदर होती है तो इसका लक्षण क्या होता है, कैसे पता चलता है कि खाद्य विषाक्तता हो गया या फूड पॉइजनिंग हो गई? तो इसके लक्षण है उल्टी होगी, दस्त होगा, पेट में बहुत तेज़ दर्द होगा, भूख न लगना, कई बार बहुत तेज़ बुखार होगा। तो ये सारे लक्षण हैं, तो पता चल जाता है कि फूड पॉइजनिंग हो गया है। और फूड पॉइजनिंग होने के दो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, दो सूक्ष्म जीव हैं, पहला है ई कोलाई और दूसरा है साल्मोनेला। तो ये दोनों सूक्ष्म जीव ई कोलाई और साल्मोनेला नामक सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। ठीक, अब चलिए, अब कह रहा है कि खाद्य विषाक्तन से बचने के उपाय क्या हैं। खाद्य पदार्थ तो विषाक्त हो जाते हैं, लेकिन इससे उपाय क्या है? तो इसका उपाय ये है कि हमेशा साफ और ढका हुआ खाना खाएं। ठीक, खाना खाने से पहले और बाद में या खाना बनाने से पहले हाथ जरूर धोना। ठीक, ये आदत बना लीजिए आप कि हमेशा साफ खाना खाएं, ढका हुआ खाना खाएं, हाथ धोकर ही खाना बनाएं। ओके, और सब्जियां और फलों को अच्छी तरह से धोकर खाएं। हमारी आदत है कभी कभी कच्चे सब्जी जो या फल जो आते हैं, जो कि हमें खाने हैं, बिना धोए ही हम लोग खाने बैठ जाते हैं, तो इस तरह की आदत हमें छोड़ देनी चाहिए। कच्ची सब्जियों और कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाएं। ठीक, कच्ची सब्जियों को अच्छी ढंग से पकाएं और उसको तब खाएं, बिना पकाए कोई भी सब्जी या खाना ना खाएं। कोशिश करें हमेशा ताज़ा खाएं, यदि बच जाएं तो उसे फ्रिज में रखें, बाहर खुले में ना रखें। तो इस तरह से हमने समझा कि कैसे फूड पॉइजनिंग होती है, फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन से हैं, और उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे होता है? और प्रश्न 3 है, खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य के दिखने वाले लक्षण लिखिए। प्रश्न 4 है, 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो खाद्य विषाक्त के कारक हैं। और प्रश्न 5 है, किन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिनको अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो चलिए इसके उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं? तो हमने देखा है हमारे खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न किए गए हानिकारक पदार्थों को खाद्य विषाक्तन कहते हैं। ठीक, प्रश्न 2 है, सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे होता है? तो सूक्ष्म जीव हमारे खाद्य पदार्थ में हानिकारक पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिससे खाद्य विषाक्त होता है और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, जिसके कई तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका यही है। प्रश्न 3 कह रहा है कि खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य के दिखने वाले लक्षण लिखिए। खाद्य विषाक्तन जब होता है तो मनुष्य में कुछ लक्षण आते हैं, जैसे खाद्य विषाक्तता होने पर मनुष्य के दिखने वाले लक्षण हैं उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज़ दर्द, भूख न लगना और कई बार बहुत तेज़ बुखार भी होता है। तो इससे क्या होता है
कि इससे हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं और तब हमें पता चलता है कि हमें खाद्य विषाक्तता हो गई। नेक्स्ट है प्रश्न 4 है कि 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो खाद्य विषाक्तता के कारक हैं। तो ये हैं ई कोलाई और साल्मोनेला, ये 2 सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो खाद्य विषाक्तता के कारक हैं। और प्रश्न 5 है किन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिनको अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो इसका उत्तर है ये 4 आदतें हैं फूड पॉइजनिंग से बचने के 4 आदत निम्नलिखित हैं। पहला आदत है हमेशा साफ ढका हुआ खाना खाएं। और दूसरा है खाना खाने से पहले और बाद में या खाना बनाने से पहले हाथ जरूर धोएं, क्योंकि हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारे हाथ में कौन कौन से सूक्ष्मजीव लगे हुए हैं, इसलिए हाथ जरूर धोएं। और नेक्स्ट तीसरा है सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोकर खाएं। और चौथा है कच्ची सब्जियों और कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाएं तब खाएं। तो अगर ये सब आदत हम बना कर रखेंगे तो फूड पॉइजनिंग से हम बचे रहेंगे, फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। तो इस तरह से बच्चों आज के वर्कशीट में आपने समझा कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है, किससे होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि फूड पॉइजनिंग से कैसे बचा जा सकता है। और इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई, आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में।